Hello. Good morning, students. Today we are going to discuss the very confusing operation in Python, that is mod operation. Let's define first what the term modulo in arithmetic means. Modulo एक तरीके से it comes from the branch of mathematics, so जिसको कहते हैं modular arithmetic का एक पार्ट है, ठीक। और ये डील करता है किसके साथ? इंटीजर अर्थमेटिक के साथ, जहां ऑन अ सर्कुलर नंबर लाइन, ठीक। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारी क्लॉक। एक घड़ी में 12 आवर्स होते हैं, ठीक। और उसमें क्या, एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज है 1 से लेके 12 तक। और व्हेन काउंटिंग ऑन अ 12 आवर क्लॉक यू काउंट अप टू द मॉड्यूलो 12। तो ये सबसे एक कॉमन एग्जाम्पल है मॉड्यूलो का, जो हमारी डेली यूज में होने वाली वॉच है। अब क्वेश्चन आता है कि पाइथन से इसका रिलेशन क्या है, और पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम पाइथन मॉड्यूलो को इस तरीके से इस फॉर्म में लिखते हैं। एक रिलेशन है जिसको रीड करते हैं कि ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है किस चीज में? इन मॉड एन में, ठीक। इट मीन्स कि दे हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय एन। मतलब अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ए एंड बी, और उसमें हम मॉड एन ले रहे हैं, नंबर कोई एन ले रहे हैं, और इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है 11, इट मीन्स वी विल रीड दिस एज 11 and 2 आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3। मतलब क्या हो गया कि 11 और 2 को, दोनों नंबर को, व्हेन वी डिवाइड 2 and 11 बाय 3, ठीक, तो इन बोथ द केसेस द रिमाइंडर विल बी सेम, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों नंबर का क्या हो गया, रिमाइंडर सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, इन मॉड 3 में नंबर 11 and 2 आर इक्विवेलेंट है। दोनों नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। कब? जब हम मॉड 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज कि पाइथन में ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जब आप दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंसीडर करते हैं तो मॉड्यूलो ऑपरेशन की वैल्यूज डिफरेंट आती है, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। बट पहले चेक करते हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेटर है क्या। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये हम न्यूमेरिक में, दोनों इंटीजर और फ्लोट में, दोनों में यूज करते हैं, ठीक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस साइन से, और इट इज यूज टू फाइंड अ रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन। अगर हम किसी उसमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन सा? रिमाइंडर, ठीक। एक सिंपल सा कॉमन एग्जांपल हो गया कि अगर हमारे पास दो नंबर है 10 और 3, तो अगर हम 10 mod 3 करते हैं, ठीक, तो आंसर विल बी क्या? then your output will be 1, ठीक। because when we are dividing 10 by 3 the answer will be 1। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 17 और 17 ले रखा है, दूसरा नंबर ले रखा है 5, तो द आंसर विल बी, जो रिमाइंडर होगा, यानी अगर आप परफॉर्म करते हैं 7 mod 5, तो आंसर विल बी योर 2, ठीक। जैसे एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल ले रखा है, ए की वैल्यू 10 है, बी को 3 ले रखा है। हमने रिमाइंडर में एक वेरिएबल में वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है ए मॉड बी की, और उसके बाद उसको प्रिंट कर रखा है, ठीक। तो आंसर क्या है कि इसका ये सिंपल सा हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1। सिंपल से यूज केसेस अगर हम देखें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जब भी कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर हमको इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वी विल यूज मॉड ऑपरेशन। इसके और भी बहुत से ऑपरेशंस हैं, जैसे मंथ आपको चेक करने हैं, या जहां आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपको डेट कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो मॉड इज वेरी यूजफुल ऑपरेटर यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म मॉड्यूलो ऑपरेशन इन विद इंटीजर, ये थोड़ा सा क्वाइट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है कि सिंपल सी बात है। अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारा सीधे सीधे दे देगा एक रिमाइंडर। द आंसर विल बी सिंपली द रिमाइंडर व्हेन वी परफॉर्म मॉड्यूलो ऑपरेशन विद 2 इंटीजर, पर दोनों पॉजिटिव हैं तब। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ
11 mod 0, अगर आप 0 से डिवाइड करें, सॉरी, देन इट विल गिव यू अ ज़ीरो डिवीजन एरर। यहाँ आपको एक एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और सॉरी, दिस शुड बी नॉट लाइक दिस, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, 17 mod 10 विल बी 7, ठीक। अब क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ तक था ही नहीं, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलो ऑपरेटर में, वो है जब हम व्हेन वी आर डीलिंग विद द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में एक कंफ्यूजन आती है कि एक तो पहला पॉइंट कि द रिजल्ट ऑफ द मॉड्यूलो ऑपरेशन विद अ नेगेटिव नंबर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ डिवाइजर, ठीक। वहीं आप देखो, अभी हमने ये कैसे कैलकुलेट करा ये हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले सिंपल देखते हैं कि ये सीधे सीधे किसका साइन ले रहा है, किसका, हमारे डिवाइजर का, ठीक। वाइल जब आप कुछ और अदर लैंग्वेजेस में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जावा स्क्रिप्ट में ही ले लूँ, तो जावा स्क्रिप्ट में इट विल टेक द क्या कहेंगे, साइन ऑफ डिविडेंड, ठीक। अब पाइथन के केस में हम क्या कह रहे हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेशन हैज़ द सेम साइन एज द डिवाइजर, डिवाइजर को ऑपरेशन ये ले रहा है, ठीक। क्योंकि हमारी, मैंने कहा कि ये हम कॉम्प्लिकेटेड कब होता है सिचुएशन, जब हम नेगेटिव उसके साथ बात कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि नेगेटिव ऑपरेशन को हम जब देखते हैं, तो मैंने कहा जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस जब है तो इट विल टेक द साइन ऑफ डिविडेंड, लेकिन जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो इट विल टेक द साइन ऑफ डिवाइजर। सिर्फ साइन में ही डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, इन दोनों के वैल्यूज में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को कि जब हम, अगर हम सिंपल जावा स्क्रिप्ट और पाइथन की बात कर लें या कुछ और लैंग्वेजेस की बात कर लें, तो जावा स्क्रिप्ट में ये साइन लेगा डिविडेंड का, पाइथन में साइन लेगा डिवाइजर का। लेकिन सिर्फ ये डिवाइजर का साइन ही नहीं लेगा, इनकी वैल्यूज भी डिफर करती हैं। वो कैसे करती हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये 8 mod -3 इक्वल्स टू -1 कैसे आया ये पहले देखते हैं। सिर्फ इतना देख लीजिए कि इसने साइन कौन सा लिया है, डिवाइजर का। लेकिन अब पहले देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इसकी वैल्यू कैसे आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जिन भी लैंग्वेजेस में ये साइन ले रहा है किसका, डिविडेंड का, वो फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, कि रिमाइंडर इक्वल्स टू जो नंबर है हमारा a माइनस n क्रॉस truncate, sorry, I will repeat it again. This remainder will be a minus n cross truncate of a by n. हमारे पास a क्या है, सॉरी r क्या है, रिमाइंडर है, a हमारा डिविडेंड है और n हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि r हमारा रिमाइंडर है, a हमारा डिविडेंड है और n हमारा डिवाइजर हो गया। ये कब की बात कर रहे हैं, जब ये साइन लेगा किस चीज़ का, डिविडेंड का। जैसे फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक। कैसे, देखो हमने एक एग्जांपल लिया है, एक नंबर लिया है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 10 mod -3। तो यहाँ हमारी a की वैल्यू हो गई 10 और हमारी n की वैल्यू हो गई -3। r हमको कैलकुलेट करना है, तो r कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 10 माइनस n, तो n क्या है, -3 क्रॉस ट्रंकेट 10 डिवाइडेड बाई -3। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -3.333। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जब इसको ट्रंकेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी राउंड ऑफ हो जाएगी किस तरफ, किसकी तरफ, जीरो की तरफ। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करके, दैट विल बी बिकम -3। तो द आंसर विल बी 10 - 9, दैट इज 1। वहीं अगर हम देखो, हमने क्या कहा, जावा स्क्रिप्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 10 mod -3 को, तो आंसर इज कमिंग आउट एज 1। लेकिन जो लैंग्वेजेस डिविडेंड का साइन लेती हैं, उस केस में अगर हम देखें तो वो ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला यूज करती है। हम ट्रंकेट की जगह, इट इज़ वेरी सिमिलर टू फर्स्ट वन, डिस्पाइट दैट जस्ट विद द स्लाइट चेंज दैट वी आर यूजिंग अ फ्लोर फंक्शन। हम यहाँ ट्रंकेट फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं फ्लोर फंक्शन। द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज वी आर यूजिंग फ्लोर फंक्शन। और फ्लोर फंक्शन के बाद हमारा क्या हो रहा है कि
अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 10 मॉड -3 कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, तो हम यूज कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन का। तो जहां वैल्यू हमारी क्या आई थी, फ्लोर, अब देखो फ्लोर ऑफ -3.333 विल कम आउट एज -4। तो इसकी वजह से, सिर्फ इस फंक्शन की वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे कि अब ये हो जाएगा 10 - 3 इंटू -4 दैट इज -12, यानी नेट 10 - 12। ठीक है, तो 10 - 12 दैट इज -2। आपने क्या देखा, जावा स्क्रिप्ट के केस में 10 mod -3 was 1, and while in the case of क्या कहते हैं पाइथन, द आंसर इज कमिंग कितना, पाइथन के केस में इट इज -2। एक और एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं ताकि आपको और से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं करती हूँ कि माना सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया है 8 mod -3 का। ठीक, तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट में इसको कैलकुलेट करें और इधर हम कैलकुलेट करते हैं इसको पाइथन में। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट के केस में इट विल बी r इक्वल्स टू 8 -3 इंटू ट्रंकेट 8 बाई -3, ये हमारा इसमें आ जाएगा। और अगर हम पाइथन की बात करें तो हमारा रिमाइंडर होगा 8 -3 क्रॉस, यहाँ हम फंक्शन यूज करेंगे फ्लोर 8 बाई -3, ये हमारा हो जाएगा 8 -3 इंटू, सीधी सी बात है 8/3 विल बी -2.6 ट्रंकेट -2.666 something like this, and it will be 8 -3 cross floor floor of -2.666 like this. It will come out as 8 -3, और जब हम इसको ट्रंकेट कर रहे हैं तो 8 -3 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा हो रहा है कितना 8, यानी सिंपली अगर हम इसको देखें तो इट विल कम आउट एज 8 -6 दैट इज 2, while in this case it will become 8 -3 into -3, and it will come out as 8 -9, that answer will be 1। तो हमने क्या कहा, 8 -9 दैट इज -1। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट के केस में हमारा आंसर आ रहा है द वैल्यू ऑफ 8 mod -3 इज इक्वल्स टू 2, while in the case of Python the value is coming out as -1। कहाँ डिफरेंस कर रहा है, हमने क्या बोला, सिर्फ एक ही चेंज है कि जो पाइथन है ना, पाइथन के केस में क्या हो रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा फंक्शन, ये वाला, दोबारा से मैं इसको वो कर देती हूँ, हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, इतना ही डिफरेंस है। वाइल इन द केस ऑफ आर अदर लैंग्वेजेस वी आर यूजिंग द फंक्शन ट्रंकेट, बट इतना ही फंक्शन है, बाकी फॉर्मूला सेम है। यानी हम कह रहे हैं r इक्वल्स टू a -n क्रॉस ट्रंकेट ऑफ a बाई n। ये हो गया किसके केस में, जावास्क्रिप्ट के केस में, और पाइथन के केस में ये क्या हो रहा है, a -n क्रॉस फ्लोर ऑफ a बाई n। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम डिस्कस करेंगे कि जब हम फ्लोट वेरिएबल यूज़ करते हैं तब पाइथन में कैसे चेंजेस आती हैं। थैंक यू।